हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। एकादशी का दिन है भक्तों, रमा एकादशी, जो 21 अक्टूबर को पड़ने वाला है। तो हम सब रमा एकादशी की कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे कि इसका क्या लाभ है और इसका व्रत करने से हमें क्या फल मिलेगा। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कि 21 अक्टूबर को 2022 रमा एकादशी है, जो एकादशी के व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य है ही नहीं। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान देने से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, श्रवण दान, अश्वमेध दान और उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी का व्रत करने वाले के पितर नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में अब इस कथा का सभी भक्तों इस कथा के बारे में श्रवण करिए कि रमा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। ये तो रहा पुण्य का बात। अब रमा एकादशी के व्रत का विधान क्या है, कथा क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक महीने में जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुए थे, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा और कन्या के रूप से उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन के अनुसार चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया था। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उस दिन समूचे नगर में पुरवर ढिंडोरा पिटवा गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तो चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकता है। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। तो उसने कहा, शोभने ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान होगा वही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। परंतु जैसे ही सूर्योदय का समय हुआ तो उसके प्राणांत हो गए। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति पर परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद ने नगर निवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थयात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर ही शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। फिर सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगरी तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही,
आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है? शोभने बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि ने मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए गए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्णा। तो देखा आपने एकादशी की महिमा को। एकादशी, रमा एकादशी जो कार्तिक महीना में पड़ने वाला है, अति सुंदर कथा है और इसका व्रत करने से सोचिए कितना ही लाभ होगा। जो बिना मन के ही व्रत करने से वो राजा मंदराचल पर्वत का राजा बन गया शोभन, तो सोचिए हम सब जैसे बद्ध जीव यदि भक्ति करके भगवान का श्रद्धा भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत का पालन करेंगे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हमें मिलेगी। इसलिए आप सभी भक्त से निवेदन है कि आप सभी रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का प्रचार करिए और लोगों को भी इस कथा को सुनाइए शेयर के माध्यम से और लोगों से सब्सक्राइब करने कहिए ताकि सब लोग इस कथा का पूरा लाभ उठा सकें। और सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।